हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं ले तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। हाँ तो दोस्तों आज भी हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। इस पोर्टफोलियो के माध्यम से आपको भी पता चलेगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। ओके, पोर्टफोलियो में बोलता हूँ आप कोई किसी ने बोला और स्टॉक ले लिया, ओके, या फिर एक साल में 3 गुना 4 गुना कर दिया और वो स्टॉक किसी ने बोला और कर दिया, उसका मार्केट कैप छोटा है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने स्टॉक ले लिया तो फंस जाओगे। लेकिन पोर्टफोलियो में स्टॉक कैसे कैसे पसंद करना चाहिए इस पोर्टफोलियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। सर जी एक टीचर है, तो टीचर है तो जाहिर सी बात है कि उसका माइंड अच्छा खासा दौड़ेगा कि इन फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लायक है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से देखें तो जितना भी मैं बोला 25 एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सभी स्टॉक एक से एक बढ़कर है। ओके, सभी स्टॉक अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, अभी स्क्रीन नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि सभी स्टॉक ऐसे अच्छे। ओके, अच्छे ही है सभी स्टॉक। और सभी स्टॉक में बोलता हूँ उसमें सर जी का एक्सेप्टेड है कि भाई मेरे को 20 से 25% इससे रिटर्न मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ 20 से 25 तो आपको खेलते खेलते मिल जाएगा। खेलते खेलते आपको मिल जाएगा रिटर्न। और 15 साल के लिए होल्ड करना है सर जी को। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बीच में कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी पता चले कि पोर्टफोलियो डिवाइड कैसे करते हैं पैसे का। ओके, यानी कि मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाते हैं, कौन से स्टॉक इन फ्यूचर के लिए अच्छे है आपके लिए। ओके, वो भी आपको थोड़ा मैं बोलता हूँ आपके माइंड में सेटअप तो हो जाएगा उसका। तो अभी मैं बोलता हूँ सर जी को 15 ईयर के लिए होल्ड करना है, तो मैं बोलता हूँ 20-25% से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन हम लास्ट में जो एनालिसिस करेंगे कि इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो 25% CAGR से भी कैलकुलेशन करेंगे हम, 30% से भी कैलकुलेशन करेंगे और 35% भी हम लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको अंदाजित पता चल जाएगा कि उसके ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, ज्यादा दूर नहीं होगा। ओके, ज्यादा दूर नहीं होगा, जो भी अमाउंट होगी वो पास की अमाउंट होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ सर जी का एक्सेप्टेड है 20-25% CAGR, तो वो तो मिल जाएगा बिंदास। और टीचर है सर जी, तो 50,000 मंथली वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो तो अभी जो आपने स्टॉक लिए ना, जो भी है 25 स्टॉक, कितना है 25 स्टॉक है, 25 स्टॉक में अभी जो स्टॉक है ना उसी में इन्वेस्ट करना, कोई बात नहीं, सभी स्टॉक अच्छे है, आपको रिटर्न भी अच्छा देगा। तो उसमें ही मैं बोलता हूँ जो भी थोड़ा नीचे आ जाए तो उसके एवरेज, ये 50-50 डालते हो ना, तो उसमें एवरेज करने के लिए पैसा डाल देना, कोई बात नहीं। और मैं बोलता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट सर जी का है 11,13,000 का। टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,13,000 का और अभी उसकी वैल्यू हो गई है 15,13,000 का। ओके, 15,13,000 का वैल्यूएशन अभी हो गया है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है सर जी। तो मैं फटाफट यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, आप देख लेना स्क्रीनशॉट, सभी स्टॉक अच्छे है, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि डिटेल में जाना पड़ेगा, सभी स्टॉक अच्छे है 3-4 स्टॉक छोड़ने के बाद। ओके, तो वो 3-4 स्टॉक में भी आपको बोलूंगा कि इसका पैसा इसमें डाल दो। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, देख लेना, एंजल वन बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, वो ब्रोकरेज कंपनी है तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं शेयर बाजार का, तो बिंदास करिए लॉन्ग टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद बैंक 20, यानी कि वो जो बैंकों का समूह आता है ना, बैंकों का एक समूह बना के उसका एक स्टॉक लाया जाता है, ऐसा ही समझ लो आप, सभी बैंक उसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, यानी कि बैंक 20 तो बिंदास करिए कंटिन्यू, कोई बात नहीं। उसके बाद कैंपस, तो कैंपस भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करिए, अच्छा ही है स्टॉक। ओके, उसके बाद देखिए CDSL, बिंदास लॉन्ग टाइम करिए। इसके बिना भी मैं बोलता हूँ शेयर बाजार वो पांगला हो जाएगा, यानी कि लंगड़ा हो जाएगा, ये भी चलेगा और एंजल वन भी चलेगा, दोनों चलेगा अच्छा खासा। ओके, उसके बाद एक स्पेलिंग मेरे को इंग्लिश में थोड़ा मेरे का लोचा है, मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, MA BEd, लेकिन क्या है कि नसीब नहीं होता तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ओके, तो ये स्पेलिंग मेरे को थोड़ा सुनने में, यानी कि रीड करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, CENTURYPLY। ओके, वो शेयर है, मैं बोलता हूँ उसका पैसा अभी आपको लॉन्ग टाइम करना है तो करिए। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ अभी उसका मैं प्रॉफिट हो ना तो उसको निकाल दीजिएगा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट भी निकाल दीजिएगा और आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल देना। वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको कौन से स्टॉक में उसका पैसा डाइवर्सन कर देना, यानी कि डिवाइड कर लेना। ओके,
तो अभी उसको साइड में रखो, साइड हीरो रखो उसको। उसके बाद डी मार्ट, तो डी मार्ट तो बिंदास मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए कोई बात नहीं, डी मार्ट अच्छा स्टॉक है। अभी क्या है कि लोगों के माइंड में क्या सेटअप है कि चलो भाई डी मार्ट एक वस्तु लेने के लिए जाते हैं सब, ओके, एक वस्तु या दो वस्तु लेनी है तो डी मार्ट जाते हैं, और वो भी एसी में शांति से 2-3 घंटे घूमने के बाद। तो एक वस्तु की वजह से मैं बोलता हूँ 10-10, 15-15 वस्तु ला के घर पर ला देते, ओके। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ फीचर तो उसका भी है अच्छा, तो लॉन्ग टाइम करे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं जाता हूँ वाइफ के साथ, जाती है 2 वस्तु लेने के लिए, लेके आती है 15-20 वस्तु लेके, तो उसके हिसाब से उसका बिजनेस तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इलिकॉन, तो वो भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करिए। अगर भी जीप थोड़ी हो जाए ना वो स्पेलिंग मिस्ट रीडिंग करने में, तो आप समझ लेना, यहाँ पर है चार्ट, वो भी देख लेना आप, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर देता हूँ, वो देख लेना। इलिकॉन में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करिए बिंदास, कोई बात नहीं। उसके बाद HL, तो वो भी लॉन्ग टाइम करिए बिंदास, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। उसके बाद हैप्पीनेस माइंड, तो हैप्पीनेस माइंड में अभी क्या है कि अभी कई मैं तो 1 साल के आसपास हो गया शायद, वो अभी चलता नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए में वो बेस्ट है। फ्यूचर में आपको 25% CAGR से रिटर्न तो इजीली आपको दे देगा, ओके। उसके बाद देखते हैं होम फर्स्ट, ओके। तो होम फर्स्ट है ना, आपका अनुसार आपको लॉन्ग टाइम करना है तो करिए, बाकी मेरे अनुसार से मैं बोलता हूँ उसका पैसा अगर आपको जो फाइनेंस देती है उसमें ही पैसा लगाना है तो इरिडा भी है, ओके, IRFC भी है। उसके बाद देखे तो बजाज हाउसिंग जो अभी IPO आया था वो भी है, तो उसका पैसा आप उसमें भी डाल सकते हो, या फिर उसका पैसा निकाल के, अभी सभी अच्छे स्टॉक है तो उसमें सभी में मैं बोलता हूँ 5-5 हजार 3-3 हजार डाल दो 4-5 शेयर में, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो होम फर्स्ट में आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, बाकी मैं बोलता हूँ उसका पैसा कोई अच्छे शेयर में डाल दो अभी से। उसके बाद बात करें IDFC जो बैंक है, तो मैं बोलता हूँ बैंक है तो आपको 25-30% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मैं बोलता हूँ 17% रिटर्न से आपको मिलेगा, 16, 17 या 18% रिटर्न से आपको मिलेगा, वो फाइनल मिलेगा, ओके। तो वो भी लॉन्ग टाइम के लिए कोई बात नहीं, पैसे की सेफ्टी भी रहेगी। उसके बाद IEX का एक जमाना था पहले मोनोपोली वाला, अभी वो मोनोपोली निकल गई उसकी, ओके। तो उसके हिसाब से उसको मार पड़ा तो ऊपर से जबरदस्त गिरावट हुई थी, और आपने अच्छी प्राइस से भी नीचे से मैं बोलता हूँ बाई किया है, या फिर बहुत पहले से बाई किया है तो अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टाइम की सीना जब देखे तो 20-22-25% के 20 या 25% के अंदर आपको रिटर्न देगा फाइनल है, ओके। 20 या 25% के अंदर समझ लो। कई स्टॉक के वो 40% से ज्यादा रिटर्न देंगे, कई स्टॉक के ऐसे है कि जो 25-20% के बीच में रिटर्न देंगे, कई स्टॉक ऐसे है जो 30% से रिटर्न देंगे। तो ओवरऑल हम 25, 30 और 35% CAGR से रिटर्न आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे, ओके। उसके बाद IRCTC, वो भी बिंदास में बोलते लॉन्ग टाइम करिए, अच्छा ही है, उसका चलता ही रहेगा जो है। उसके बाद इरिडा तो मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम करिए। अगर मैं बोलता हूँ आपको IEX के बदले इरिडा में पैसा डालना है तो भी डाल दीजिएगा, या फिर होम फर्स्ट है जो होम फर्स्ट में बोलता हूँ उसका पैसा आप इरिडा में डाल देंगे अभी से तो अच्छा रहेगा। अभी मैं बोलता हूँ सपोर्ट लेवल है 200 का उसका, तो 200 तक आए तो होम फर्स्ट में अगर प्रॉफिट हो ना तो वो निकाल के इरिडा में अभी से डाल दीजिएगा, और लॉन्ग टाइम करेगा 15 हजार आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, ओके। उसके बाद IT20, ओके, यानी कि ITO का जो ग्रुप होता है ना, झुंड, उसको एक कन्वर्ट, यानी कि वो सभी को इकट्ठा करके एक स्टॉक बनाया हो SI, ओके। IT20 आप समझ लो कि सभी स्टॉक का समूह IT की लेवल जो भी हो, ओके। तो वो भी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद जियो फाइनेंस, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए बिंदास, कोई बात नहीं। उसके बाद किर्लोसेंग, तो वो भी मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया तो उसमें आपको 25% से ज्यादा मिल सकता है, ओके। मैं बोलता हूँ 25% या 20% के अंदर भी मिलेगा ना 3-4 स्टॉक में तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। तो किर्लोसेंग में भी आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिंदास, 15 साल के लिए, कोई बात नहीं, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ओके। उसके बाद KPIT टेक, ओके। उसके बाद KPIT टेक, तो वो तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा आपको, 40% से ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, ओके। तो बिंदास लॉन्ग टाइम करो, कोई बात नहीं। उसके बाद ओलेक्ट्रा भी मैं बोलता हूँ अच्छी कंपनी है, ओलेक्ट्रा GBO मोटो दोनों सेम कंपनी है, सेम बसें बनाती है, ओके। तो इन फ्यूचर के लिए EV पर फोकस ज्यादा होगा, तो मैं बोलता हूँ ज्यादातर बसें भी मैं बोलता 4 व्हील होगी या 2 व्हील होगी EV के सेगमेंट में, ओके। तो बसें भी अभी चलती है और फ्यूचर में ऑर्डर भी अच्छा खासा मिलेगा, तो उसके हिसाब से देखे तो ओलेक्ट्रा में भी बिंदास लॉन्ग टाइम करो, कोई बात नहीं।
उसके बाद पतंजलि, पतंजलि में बिंदास लॉन्ग टाइम करो, कोई बात नहीं। क्योंकि पतंजलि क्या है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो अभी यूज करते हैं, देसी प्रोडक्ट के नजरिए से देखते सभी लोग, तो उसको यूज करते ही है। तो मैं बोलता हूँ आप बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद परसिस्टेंस सिस्टम हो गया, परसिस्टेंस सिस्टम ये, तो उसको भी आप लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। आपको 30-35% सी जैसे इजीली मिल जाएगा उसमें भी। ओके, उसके बाद बात करो पॉलीकैब, बिंदास लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं, बिंदास। ओके, उसके बाद सोना कम्स, सोना कम्स में मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम करना है तो करिए, वरना मैं बोलता हूँ 3-4 स्टॉक में लास्ट में आपको बताऊंगा कि उसका स्टॉक का पैसा आप 3-4 स्टॉक में डिवाइड कर दो। ओके, सोना कम्स आपके हिसाब से आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो। बाकी मैं बोलता हूँ 3-4 शेयर में सजेशन करूंगा लास्ट में, इसी आपके जो पोर्टफोलियो उसी में ही सजेशन करूंगा, उसमें आप पैसा अभी से डाल देंगे तो उससे भी ज्यादा रिटर्न उसमें मिल सकता है। उसके बाद एसआर एफ, तो वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है। उसके बाद देखे वीबीएल, तो वीबीएल तो ऑल टाइम ग्रेट, मेरा भी फेवरेट है। ओके, मेरा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में मतलब वीबीएल में ही डाला हुआ है, तो वीबीएल तो बिंदास लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं। तो अभी जो जिस स्टॉक में आपको सोचना है कि लॉन्ग टाइम करना है कि नहीं करना है, या फिर उसमें से पैसा निकालना है, पहले वो स्टॉक का नाम बताता हूँ। क्या, तो सबसे पहले वो जो बोला था ना, सेंचुरी अप्लाई, एक जो भी हो, CENTUI जो भी हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। आप शिक्षक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर था और मैं डफोड़ हूँ, इंग्लिश में डफोड़, गुजराती में कमजोर को डफोड़ बोला जाता है, मैं इंग्लिश में पहले से ही डफोड़ हूँ, इंग्लिश और गणित में। लेकिन शेयर मार्केट का नॉलेज अच्छा है तो उसके हिसाब से चलता है अच्छा खासा। ओके, तो वो एक जो CENTURYPLY वो एक स्टॉक था, एक वो। ओके, उसके बाद देखे तो होम फर्स्ट, वो दूसरा स्टॉक। उसके बाद देखे तो वो दो स्टॉक में से आप अपना पैसा निकाल सकते हो, और IEX या IDFC में भी आपको लॉन्ग टाइम करना करिए, मैं बताऊँ लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन वो दो स्टॉक, और तीसरा है सोना कॉम्स, बराबर। ये तीनों का अगर प्रॉफिट में ही, आप ज्यादातर स्टॉक में प्रॉफिट में ही है, तो वो तीनों स्टॉक में प्रॉफिट में बोलते हो आपको बुक करना है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। लेकिन वो तीन का पैसा आपको निकालना नहीं है, वापिस से डाल देना है मार्केट में। तो मार्केट में मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा स्टॉक अगर आपको पैसे डालना है ना, वो पैसा आप यानी कि छूटा कर दीजिएगा, और छूटा करने के बाद आपको स्टॉक लेना है ना, तो सबसे अच्छा एक मैं बोलता हूँ वीबीएल। ओके, वीबीएल। उसके बाद बोलता हूँ एंजल वन भी, एंजल वन अभी प्राइस ऊपर है तो आप साइड में रखना उसको। उसके बाद मैं बोलता हूँ वीबीएल, CDSL। ओके, वो दो कंपनी आप फाइनल समझ लो कि वो पैसा आप इसमें डाल सकते हो। ओके, उसके बाद इरिडा, ये तीसरी कंपनी इरिडा, वो तीनों का स्टॉक का पैसा मैं बोलता हूँ 3 स्टॉक। और चौथा है KPIT एंड ओलेक्ट्रा, इरिडा, वीबीएल एंड CDSL, वो 5 स्टॉक में मैं बोलता हूँ इसका जो प्रॉफिट हो या जो भी हो वो निकाल के इन्वेस्टमेंट सहित। ओके, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट निकाल के ये 5 स्टॉक में डिवाइड कर दो, और लॉन्ग टाइम के लिए करो, कोई बात नहीं, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। शायद मैं बोलता हूँ आपको 25% से रिटर्न मिलेगा, तो उससे ज्यादा भी बढ़ जाएगा, 30% हो जाएगा, या फिर 35% भी हो जाएगा। तो अभी वो देखना है कि अगर आपको आपने इन्वेस्टमेंट किया है 11,13,000 का, तो आपको मैं बोलता हूँ चलो समझ लो कि 15 ईयर के लिए आपको होल्ड करना है। ओके, 15 ईयर के लिए होल्ड करना है, और आपको चाहिए 20-25%। तो सबसे पहले उसके हिसाब से बात करें कि 11,13,000 का आप इन्वेस्ट, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, देख लेना, इन्वेस्टमेंट किया और 25% CAGR से मिला, तो मैं बोलता हूँ 15 ईयर के बाद आपको 3,05,00,000 के आसपास मिल सकता है। 15 ईयर के बाद आपका इन्वेस्टमेंट अभी जो है उसके हिसाब से बात करता हूँ, तो 3,05,00,000 के आसपास बनता है 25% CAGR से। ओके, मैं बोलता हूँ चलो 25% जैसे मैं बोलता हूँ 15 ईयर की गिनेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन CAGR को बढ़ाएगी, क्योंकि स्टॉक भी अच्छे खासे। तो समझ लो कि आपका नसीब हो अच्छा खासा। ओके, और 30% CAGR से रिटर्न मिलेगा आपको। तो 15 ईयर होल्ड करने के बाद 30% CAGR से आपको मिलेंगे 5,60,00,000 के आसपास, यानी कि लमसम समझ लो 5.5 करोड़ के आसपास मिलेंगे 15 ईयर के बाद। अगर 30% CAGR से रिटर्न मिला तो, 25% से मिला तो 3,05,00,000 तो मिलेगा, वो फाइनल है। ओके, और वो 25% तो आपको मिलेगा, फाइनल मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद देखे तो चलो समझ लो कि आपको 35% CAGR से मिला। कई स्टॉक अच्छे खासे चल गए जो 40-50% रिटर्न दिया, और कई स्टॉक नहीं चले तो 20% या 25% CAGR से रिटर्न दिया, और कई स्टॉक मीडियम रहे तो 30% से रिटर्न दिया। तो ओवरऑल गिने हम
तो 35% से रिटर्न मिला अगर आपको 15 ईयर में, तो इतना ही इन्वेस्टमेंट 35% CAGR से आपको 15 ईयर के बाद मिलेंगे 9 करोड़ 92 लाख, यानी कि लमसम समझ लो 10 करोड़ के आसपास मिल सकता है 15 ईयर की बाद। 15 ईयर होल्ड करने के बाद आपको 10 करोड़ के आसपास भी मिल सकता है। लेकिन ये क्या है कि सुनने में आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो पेशेंस होता है ना, जो धीरज का फल मीठा बोलते हैं, वो होना चाहिए। ओके, वो होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि किसी की बात कर लूँ, अगर मेरी भी बात कर लूँ, तो भी क्या है कि हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, और मैं बोलता हूँ 4 या 5 साल में समझ लो कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 40-50 लाख हो जाएगा ना, तो मन में एक लालच जगेगी। वो राक्षस यहाँ पर सुनाएगा आपको कि अबे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, निकाल ले, जलसा कर मर जाएगा तो क्या होगा, अभी जीवन नहीं है बहुत, अभी मर जाएगा कभी भी क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना होगा ढेकना होगा। तो वो यहाँ पर हमारे कान में बोलते रहते हैं। तो यहाँ क्या लालच आती है तो हम उठा के जलसे में उड़ा देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ 5 साल 10 साल और रखो, आपकी 50 ईयर 55 ईयर के आसपास में बोलता हूँ पोर्टफोलियो, अभी 40 ईयर हो तो 15 ईयर रखो, 55 साल के बाद मैं बोलता हूँ बिंदास, मैं बोलता हूँ आप बैठे बैठे एसी में बैठे खाओगे, वो भी बैंकेबल ब्याज में। वो क्या बैंकेबल ब्याज में, उसका ट्रेडिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, ट्रेडिंग करोगे तो हर महीने 4-5 लाख मिलेगा, 5-6 करोड़ मिलेगा, और इसका टैक्स भी कपा के मैं बोलता हूँ 4 करोड़ भी मिलेगा। तो भी मैं बोलता हूँ बैठे बैठे 4-5 लाख महीने मंथली आप इन्वेस्ट वो ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। ओके, और यह दूसरी एक आत्मा होती है हमारे कान पर, यहाँ पर वो नेगेटिव आत्मा होती है, यहाँ पर एक अच्छी खासी आत्मा होती है, वो बोलती है कि बेटा अभी तू जलसा करेगा, पैसा उड़ाएगा, ओके, तो इन फ्यूचर में आपको भीख मांगनी पड़ेगी या फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो 2 आत्मा होती है, यहाँ पर खराब और यहाँ पर अच्छी। ओके, तो अच्छी आत्मा का सुनने का कि भाई कैसा भी मैं बोलता हूँ मार्केट अप जाए या कितना भी डाउन आए, लेकिन 15 ईयर क्या 20 ईयर क्या 10 ईयर के लिए होल्ड करना है, वो फाइनल करना है हमको। ओके, क्योंकि ये आत्मा बोलती है कि अभी तू थोड़ा संघर्ष कर ले, कर कसर कर ले, पैसा बचा ले और थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले। ओके, लेकिन 15 ईयर के बाद तेरे को जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, ऐसी ही आत्मा बोलती है। तो हमको इस आत्मा को सुनना है, इस आत्मा को नहीं सुनना है। ओके, बस दोस्तों अभी वीडियो को मैं बोलता हूँ, वीडियो को कोई मैं तैयारी नहीं करता हूँ, सीधा मुझे लगता है कि वीडियो बनाना है तो बना देता हूँ, कोई स्क्रिप्ट भी मैं कोई तैयारी करता नहीं हूँ। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।